हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या क्लास के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे? करना चाहिए, करेंगे तो मज़ा आएगा, लाइफ में एंजॉय करोगे, आइश करोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसमें हम बेसिक लेवल से एडवांस JEE एडवांस लेवल तक जा रहे। एक भी प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व माना छोड़ रहे नहीं। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर टेकिंग नाउ। देखो सॉल्यूशन हमें क्या दे दिया है, देखो रे, हमें एफ डैश ऑफ एक्स दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या दे दिया रे हमें यहाँ? गिवन दैट y इक्वल टू एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। देखो f का डेरिवेटिव होगा f डैश, पहला टर्न आ गया फंक्शन f का, ले लिया। अभी उसके अंदर का डेरिवेटिव, अंदर में क्या है रे? साइन। बोलो साइन का डेरिवेटिव क्या है रे? कॉस। कोई बोलेगा सर साइन का डेरिवेटिव तो एक्स क्यूब बाई डेरिवेटिव ले लो ना। बाबू यसाइन साइन, ये यसाइन इंग्लिश वर्ड है, उसका डेरिवेटिव के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। नाउ इनटू इसके अंदर का डेरिवेटिव, बोलो अंदर में एक्स है क्या? नहीं है, एक्स से कुछ अलग है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। बोलो हमें एफ डैश डिफाइंड है क्या? देखो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स? एफ डैश ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ डैश के अंदर एक्स है तो इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर टी है तो टी स्क्वायर आ जाएगा, इधर जेड है तो जेड स्क्वायर आ जाएगा, इधर साइन है तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। सो नाउ पुट x इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब। साइन ऑफ एक्स क्यूब क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि एफ डैश के अंदर क्या है? साइन ऑफ एक्स क्यूब है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा रे? एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो इट इज साइन ऑफ एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका तो कोई चेंज नहीं कर सकते, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। इसको बड़े बड़े प्यार से लिखते। कैसे लिखते? बड़े प्यार से लिखते। सो 3x स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स क्यूब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब दे दिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया एफ डैश ऑफ साइन एक्स क्यूब, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स का डेफिनेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय साइन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये 3x क्यूब को पहला लिखा, देन कॉस ऑफ एक्स क्यूब लिखा। ये किसी को लगेगा एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स रेस टू 6 होगा। बाबू ऐसा नहीं होता, फंक्शन का स्क्वायर होता, एंगल का नहीं। तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। फाइंड क्या बोला? एफ डैश ऑफ एक्स रेस टू 4। ना बड़ा पांचट क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो, और दिमाग नहीं लाया होगा तो चलते चलते नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है? नुकसान। ना अभी जैसे दिया
क्या बोलेंगे भाव? जैसे दिया वैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। बोलो, यफ का डेरिवेटिव यफ डैश इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x³ इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 x³ का 3x² प्लस 0। नाउ हमें क्या मिला रे? एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर मिला। हमें क्या चाहिए था रे? एफ डैश ऑफ एक्स रेस टू 4। नाउ यहाँ क्या करेंगे? अभी एक्स स्क्वायर है और हमें एक्स रेस टू 4 चाहिए। सो व्हाट इज टू पुट? वेयर एवर इज एक्स रिप्लेस्ड इट बाय एक्स स्क्वायर। जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर क्या पुट करना रे? 2x²। दिस इज 4 x² का क्यूब 3 x² का स्क्वायर। ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स रेस टू 4 2x²। दिस इज 4x रेस टू 6 प्लस 6x रेस टू 4। हमें किसका वैल्यू चाहिए था? एफ डैश ऑफ एक्स रेस टू 4 का। सो 2x² ज़्यादा आ गया। सो क्या कर देंगे? डिवाइडिंग बाय 2x²। सो एफ डैश ऑफ एक्स रेस टू 4 इक्वल टू 4x रेस टू 6 अपॉन 2x², 6x रेस टू 4 अपॉन 2x² एंड ये आ गया 2x रेस टू 4 प्लस 3x का स्क्वायर। ठीक है, और एक बार समझा दूँ, डेरिवेटिव जैसे फंक्शन दिया था उसका डेरिवेटिव ले लिया। हमें मिला एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स रेस टू 4। तो क्या कर दिया? वेयर एवर इज एक्स रिप्लेस्ड इट बाय एक्स स्क्वायर। एक्स को हमने एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। अरे बाबू, यहाँ ये 3x² था ना, बराबर है। ये 3 का अचानक 6 कैसे हुआ रे? मैथमेटिक्स में जादू नहीं चलता। तो बाबू ये 6 नहीं, 3 का 3 ही रहेगा, बराबर है। ये 6 नहीं, 3 का 3 ही रहेगा। और ये आ गया 3/2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 3 दूनी 6 ये होता है ना यहाँ, तो हमने इधर भी 6 कर दिया। भाई हमारे दिमाग में क्या चल रहा है इसका कुछ फ़ायदा नहीं। एक्चुअली क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है, कि क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, हमारे दिमाग में कैलकुलेशन कुछ अलग चलते हैं, हम वो लिख देते हैं और नुकसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f एंड f डैश ऑफ x दे दिया cos ऑफ 2x और पूछा फाइंड g डैश ऑफ x। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन। व्हाट इज गिवन दैट g इज इनवर्स ऑफ f। बोले तो g ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। अरे हाँ ना, हाँ, ये f इनवर्स को बोला इधर आ जा, इधर आ जा, आ जा, आ जा। नाउ क्या हो गया रे? f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x। हमें क्या पूछा रे? हमें पूछा g डैश ऑफ x। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। पहला फंक्शन था f का डेरिवेटिव f डैश इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x। हमको क्या चाहिए रे? हमें चाहिए g डैश ऑफ x, इट इज़ 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ x।
लेकिन एफ डैश ऑफ एक्स इज गिवन। बोलो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स रे? एफ डैश ऑफ एक्स इज कॉस ऑफ 2x। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया? एफ डैश के अंदर x है तो कॉस में 2 के मल्टीप्लिकेशन में आ गया। हमको क्या चाहिए? एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, तो x इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? जी ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वेर एवर इज x रिप्लेस इट बाय जी ऑफ एक्स। ये कॉस ऊपर जाके हो गया सेक, सो सेक ऑफ 2 ऑफ, ये ज़रा गड़बड़ हो गया, ये जी ऑफ एक्स है। सो दिस इज जी डैश ऑफ एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख लो एक बार। जी इज इनवर्स ऑफ एफ, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स इधर आके एफ हो गया, इसका डेरिवेटिव एफ का डेरिवेटिव एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। हमें क्या चाहिए? जी डैश ऑफ एक्स, तो जी डैश ऑफ एक्स LHS में रखा 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इज कॉस ऑफ 2x, सो एक्स के जगह पर क्या चाहिए? जी ऑफ एक्स, सो पुट एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड दिस इज 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस बिकम्स शेक। नाउ ये कंपोजिट फंक्शन के प्रॉब्लम बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कंपोजिट यदि अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक, सेकंड डेरिवेटिव, डिटर्मिनेंट, बचा हुआ डेरिवेटिव टॉपिक बहुत आसान होता है, प्रोवाइडेड कंपोजिट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस tan x and g of x is inverse of f, prove that g dash of x equal to 1 upon 2 plus x minus g of x का होल स्क्वायर। नाउ ये क्वेश्चन JEE एडवांस में आने के लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अवगढ़ नहीं है, एडजस्टमेंट दिमाग लगाने वाले हैं, ठीक है। नाउ देखो व्हाट इज गिवन रे, बोलो बोलो। जी ऑफ एक्स इज गिवन एज इनवर्स ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। जी ऑफ एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इनवर्स ऑफ एफ बोले तो एफ ऑफ एक्स। नो, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स उधर जाके एफ हो गया। नाउ क्या करेंगे रे, देखो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ का डेरिवेटिव बोलो बाबू, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। हमें क्या प्रूव करना है रे, जी डैश ऑफ एक्स प्रूव करना है। सो जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। ये आ गया पॉइंट नंबर, इक्वेशन नंबर 1। देखो हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे दिया है, हमने उसका अभी तक कुछ भी यूज नहीं किया है। देखो व्हाट इज सेकंड मैसेज, जी ऑफ एक्स इज इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स इधर आके एफ हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। हमें जी डैश ऑफ एक्स चाहिए तो ये डिवीजन में चला गया, सो ये आ गया जी डैश ऑफ एक्स। नाउ गिवन दैट हमें क्या दे दिया है, देखो रे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस tan x दे दिया है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। बोलो व्हाट इज सेक स्क्वायर एक्स रे, सेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। नाउ बोलो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स,
एफ डैश ऑफ एक्स इज 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। नाउ बोलो क्या हमें tan एक्स का वैल्यू मालूम है? बोलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। नाउ गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस tan एक्स, हमें क्या चाहिए? वी वांट एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स ना बार, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस tan एक्स। सो व्हाट इज tan एक्स रे? tan एक्स इज एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। सो tan एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। सो tan स्क्वायर एक्स इज एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको किस में पुटिंग करेंगे रे हम? पुटिंग इन इक्वेशन 2। सो बोलो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स? 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखो हमें चाहिए था क्या? एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। सो क्या करेंगे? वेर एवर इज एक्स रिप्लेस्ड इट बाय जी ऑफ एक्स। नाउ पुट x इक्वल टू जी ऑफ एक्स। नाउ देखो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। बट बोलो व्हाट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स? कहाँ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एक्स। सो इसको चाहे तो हम कैपिटल ए नाम दे देंगे। सो ये आ गया 2 प्लस एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा घूमा घूमी ज़्यादा है। कैसे घूमा घूमी है वो हम बता देंगे। देखो जी ऑफ एक्स इज गिवन एज इनवर्स ऑफ एफ। सो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये एफ इनवर्स उधर चला गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। हमें जी डैश ऑफ एक्स प्रूव करना है, इसीलिए डिफ्रेंशिएट किया। एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। सो जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। नाउ देखो एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस tan एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाला, एक्स का डेरिवेटिव 1, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, बट सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बोलो एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया रे हमको? एक्स प्लस tan एक्स दे दिया। सो इससे हमने tan एक्स का वैल्यू निकाला, tan एक्स इज एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। लेकिन हमें चाहिए tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो इसमें पुट कर दिया तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए? एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए। सो पुट एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। सो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वेशन नंबर, ये बोला एक्स है। एंड नाउ इसको कहाँ पुटिंग करेंगे अभी? बोलो नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1। एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स के वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। एंड बोलो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड दिस इज 1 अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एंड हेंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कैसा क्वेश्चन था?
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फंक्शन ऑफ फंक्शन, जब कंपोजिट फंक्शन के प्रॉब्लम आते हैं तो ये अवघड़ नहीं होते, ये समहाउ कंसेप्चुअल होते हैं। और कंसेप्ट लगाते हुए यदि हम कहीं लड़खड़ा गए तो बाजा बज गया। बाजा बजाना नहीं, कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से लगाना ना। देखो ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज़ द मिक्स ऑफ टू डिफरेंट कंसेप्ट्स, वन इज कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस एंड सेकंड इज कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। सो मॉड्यूलस में हम एक टॉपिक तो ले लिया है इनइक्वालिटीज़, अभी दूसरा टॉपिक जो मॉड्यूलस है 11वीं का, वो 1-2-4 दिन में हम चालू करेंगे। उसका वीडियो 1 जनवरी के बाद डालना चालू करेंगे, क्योंकि 11वीं अभी अभी चालू हो गया है। सो 11वीं के टॉपिक भी चलते रहेंगे, 12वीं के टॉपिक भी चलते रहेंगे। सो मॉड्यूलस को डिफाइन करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ सॉल्यूशन, critical points are x equal to 1 and x equal to 3। now देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में इसका वैल्यू माइनस होता है, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में इसका वैल्यू प्लस होता है। बोलो क्या बोला। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में वैल्यू इज माइनस, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में वैल्यू इज प्लस। ठीक है। नाउ यूजिंग डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, यदि कंफ्यूजन होता होगा तो क्या करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो 1 3। देखो 1 में दोनों भी निगेटिव होंगे, सो देखो बोथ आर निगेटिव, माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 3। ये काय के लिए हुआ रे, बोथ आर लेस। नाउ 1 to 3 के बीच में, 1 to 3 के बीच में देखो 1 to 3 क्या है, 3 के लेफ्ट में है और 1 के राइट में है। सो बोलो 1 के राइट में क्या होगा, प्लस, और 3 के लेफ्ट में क्या होगा, इट इज 1 to 3। यहाँ क्या हो गया, देखो 1 ये 2, 1 के लेफ्ट में सभी निगेटिव हो गया, 1 के राइट में केवल 1 पॉजिटिव हो गया, बाकी सब निगेटिव हो गए। नाउ अभी 3 के राइट में, 3 के राइट में 1 के भी राइट में आ गया, 3 के भी राइट में आ गया। सो ये आ गया देखो x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, x ग्रेटर दैन 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो व्हाट इज एफ ऑफ x, माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 3, और ये हो गया 4 माइनस 2x, x लेस दैन 1। x माइनस x चला गया, 3 माइनस 1 इज 2, सो इट इज x माइनस 1 माइनस x प्लस 3, इट इज x चला गया, दिस इज 2, 1 इज लेस दैन x इज लेस दैन 3, एंड दिस इज x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, it is 2x minus 4, x is greater than 3। सो यहाँ हमने डेरिवेटिव का कंसेप्ट नहीं लगाया, वी फॉलोड द कंसेप्ट ऑफ ओनली क्या रे, ओनली मॉड्यूलस का कंसेप्ट हमने लगाया। नाउ वी वांट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। बोलो x इक्वल टू 2 लेस दैन 1 में नहीं आता, 1 के पहले 2 नहीं आता, 3 के बाद में 2 नहीं आता, वो 2 इज इन बिटवीन 1 and 3, 1 and 3 के बीच में क्या आएगा, 2 आएगा। देयरफॉर यहाँ तक समझ में आ गया। और एक बार समझा देता हूँ, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स बोले तो मॉड्यूलस को 0 करना,
मॉड्यूलस को 0 करना, क्रिटिकल पॉइंट्स बोले तो ग्राफ का नेचर वह पॉइंट पे बदल जाता है। सो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर नाउ कितने रीजन आ गए, 1 2 3, लेस देन 1, 1 2 3 एंड ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 में दोनों पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 में x माइनस 1 पॉजिटिव, x माइनस 3 निगेटिव, और लेस देन 1 दोनों निगेटिव। सिंप्लीफाई कर दिए एंड बाबू नाउ अपने को चाहिए, अपने को क्या चाहिए, x इक्वल टू 2। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस f of x इक्वल टू 2 at x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इन बिटवीन 1 एंड 3 है, इसका वैल्यू आ गया 2। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f dash of x equal to 0। now put x equal to 2, so f dash of 2 is 0। सो यहाँ दो कंसेप्ट लगाए हमने, एक कंसेप्ट लगाया मॉड्यूलस का और दूसरा कंसेप्ट लगाया डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हम कंपोजिट फंक्शन के प्रॉब्लम पढ़ रहे, साथ साथ दो फंक्शन के रिलेशन की भी प्रॉब्लम ले रहे। अभी अभी हमने लिया मॉड्यूलस, द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस एंड डिफरेंशिएशन। नाउ बचे हुए प्रॉब्लम्स जो JEE मेन में पूछे हैं, एडवांस में पूछे हैं, वो नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। ठीक है, थैंक्स।